भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? हमारे किए हुए कर्मों का फल ही विधि का विधान होता है। हम उन सबको पलट देंगे भजन बल से, तपस्या बल से, अच्छे आचरण से, भगवान का नाम जप करते हुए। मनुष्य जन्म कोई सूकर कुकर का जन्म है क्या कि जो विधान हम वही केवल भोगते रहें? भजन के बल से हम अपने मृत्यु को रोक सकते हैं, भजन के बल से हम अमर हो सकते हैं, भजन के बल से हम जो चाहे बन सकते हैं। भजन में बहुत बड़ा बल है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, हम कोई साधारण देव दुर्लभ देही हमको प्राप्त है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दुर्लभो मानुषो देहो, शास्त्र कह रहा है हमें दुर्लभ देह प्राप्त हुई, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हारना नहीं है, हारना नहीं। एक जीवन में स्वभाव बना लो, हार के भी नहीं हारना है। अगर 100 बार हारेंगे तो 101 बार चढ़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं। इसलिए धैर्यवान बनो। ये आक्रमण तो होंगे, अगर विजय श्री के लिए चले हो युद्ध में तो आक्रमण तो होंगे। काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर के। चतुर सुजान वही है जो साक्षी भाव से सह जाए, उसके अनुसार क्रिया न करे। अगर हो भी जाए तो फिर सावधान हो, फिर चलो। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिशरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहां से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहां से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। जहां कहीं गलत हो रहा हो तुम्हारे जीवन में और तुम अपने को न रोक पा रहे हो, वहां से हाथ उठा दो। हे भगवान, आप देखो, अब आप संभाल लेंगे, मेरी सामर्थ्य नहीं है, मुझे आपकी माया प्रचंड है, घसीटती जा रही, मैं गलत जा रहा हूँ। प्रभु मैं जान रहा हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन मैं नहीं रुक पा रहा हूँ। प्रभु हम पर को जरूर बंद देंगे, वो कोई ऐसा रास्ता बना देंगे कि आप निकल जाए। हमारी बात मान लेना। जो बूढ़े माता पिता को कष्ट देते हैं उनको घोर नरकों की प्राप्ति होती है। सोचो, ये वो माँ है, वो पिता है यार। जब हम लघुशंका और सोच नहीं कर सकते थे कि कहाँ करना है, उन्हीं की गोद में कर देते थे, तब वो हमको अच्छे कपड़े पहनाती और अपने कपड़े गीले भले पहने। आज वो माता अगर बिस्तर पे पड़ी है, वो सोच युक्त हो रही है बीमार से, तो आज हम देखते हैं कि बच्चे उनका अपमान करते हैं, मारते हैं, कपड़ा गीला कर दिया। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो उस गृहस्थी में अपने माता पिता, हमारी बात मान लेना, सदैव सुखी रहोगे। जो भी नमक रोटी हो उसको खवाओ, उसकी सेवा करो, लेबरी करके लाओ। माता पिता की सेवा कर ले गए तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे।